नमल। उस रात एनेक्सी के तहखाने की सारी बत्तियां जल रही थीं और उस छोटे कमरे का दरवाज़ा खुला था। फारिस और हन्ना कुर्सी पर बैठे थे, जबकि जुमर मेज से टेक लगाए खड़ी हुनैन को बता रही थी कि किस तरह उन्होंने पिछले 3.5 माह में इस गन के तमाम खरीदारों को पता किया, मगर बेसूद। जय बकुआ के आगे पीछे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, मगर हर जगह से रिकॉर्डिंग साफ मिलती। एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंस, प्राइवेट डॉक्टर्स, शादी के हर मुमकिन दोस्त एक एक से मिले, वो बताई जा रही थी और हुनैन सुन रही थी। क्या जंग में जाने वाले और पीछे बैठे रह जाने वाले बराबर हो सकते हैं? जब वो खुद को हाशिम में मसरूफ़ रख रही थी, तो यहाँ कोई रातों को जाग जाग कर एक नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा था। हाशिम, उफ, उसने सर झटका। वो कोई टीन एज क्रश न था कि हकीकत मालूम होने पे दिल से निकल जाता और वो हंसी खुशी रहने लगती। वो तो मर्ज़े इश्क था और आज भी पहले की तरह जानलेवा था। फारिस दीवार पे लगी जज की तस्वीर देख रहा था जब हन्ना ने पुकारा, आपको अस्पताल यूं जलाना नहीं चाहिए था। फारिस ने सवालिया आबरू उठाई, आपको दोनों मियाँ बीवी को अंदर लॉक करके अस्पताल जलाना चाहिए था। वो हल्का सा हंसा। बहुत दिन बाद, शायद बहुत सालों बाद, उसने हन्ना को वापस मूड में देखा था। फिर आगे होके लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने की, उसे काम समझाया, तुम ये कर लोगी? श्योर, ये तो कोई मसला ही नहीं। जुमर कॉफ़ी बनाने जा रही थी। आज पूरी रात जाकर हर चीज़ फाइल करनी थी। जाते जाते रुकी, हन्ना, तुम्हारे लिए क्रीम डालूं? जी बिल्कुल, हन्ना ने मुस्कुराकर कहा। जुमर भी मुस्कुराकर सर हिलाती चली गई। फारिस ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, दूसरी तरफ हुनैन पे, फिर टाइप करते हुए सरसरी सा तबसरा किया, किसी की बड़ी दोस्ती हो गई है। हुनैन ने चौंक कर उसे देखा, फिर चमक कर बोली, किसी को बड़ी जलन हो रही है। वॉटेवर, उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हुनैन मुस्कुरा कर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। सच शुक्र के दिल की हालतें जार ही रहती थी, वरना बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते। ऊपर जुमर किचन में खड़ी कॉफ़ी बनाते हुए नुसरत से मामूल की बातें कर रही थी। खिड़की से कसर की पुश्त और हाशिम की बालकनी दिखाई देती थी। जुमर ने रुख बिल्कुल मोड़ लिया। कम से कम अगले कुछ दिन तक वो इनको देखना भी नहीं चाहती थी, वरना खुद पे काबू रखना मुश्किल हो जाता। अभी खुद को तैयार करना था, मजबूत करना था एक लंबी अदाकारी के लिए। 2 हफ्ते बाद, जब सितंबर दम तोड़ रहा था और हवस और गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, एनेक्सी पे शाम फैली थी। फारिस अपने कमरे के बाथरूम मिरर के सामने खड़ा था। आईने में खुद को देखते वो रेजर से आहिस्ता आहिस्ता शेविंग क्रीम वाइप कर रहा था। एक वाइप, दूसरा वाइप, एक जगह हल्का सा कट लगा तो वो रुका, उंगली से खून की नन्ही बूंद को छू कर देखा। आंखों में वही सर्द महरी तपिश थी। मैंने तुम्हें अपने चैम्बर में सिर्फ इसलिए बुलाया है फारिस काजी, ताकि तुम्हें वहाँ तमाशा ना कर सको। वो मेज़ के सामने हथकड़ी में खड़ा था और मेज़ के पीछे खड़े जज कप में टी बैग खोलते हुए कह रहे थे, अब कहो जो तुमने कहना है और फिर खामोशी से गायब हो जाओ। फारिस ने ब्लेड रखा और टूटी खोली, झुककर हाथों के प्याले में पानी भरा और चेहरे पर डाला। ठंडा पानी चेहरे को धोता, कुछ छींटे आईने पे भी गिराता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बेगुनाह हूँ, ये फैसला मेरा केस सुनने के बाद आपको करना है। सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा केस सुना जाए। हर 14वें दिन किसी कुर्बानी के जानवर की तरह मुझे कोर्ट लाकर रिमांड में दोषी कर दी जाती है। 6 महीने तक समाप्ति नहीं होती। हथकड़ी लगे हाथों को मेज़ पे रखे वो बेबसी भरे गुस्से से कह रहा था, तारीख मिले तो प्रोसिक्यूटर नहीं आता, कभी जज गायब होता है, कभी हड़ताल हो जाती है। मैं 2 साल से चोरों की तरह 14-14 दिन की उम्मीद पे जेल में मौलिक हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों में से कोई भी मुझे बाहर नहीं लाना चाहता, फिर भी मैं तुमको एक मौका देता हूँ। उसकी आंखों में देखकर तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किए, मेरा केस सुना जाए, हर हफ्ते सुना जाए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी न किया जाए। जज साहब, वो आईने में अपने अक्स को देखते हुए सोच में गुम ड्रेस शर्ट के बटन बंद कर रहा था। 3, 2, 1। ऊपरी बटन को काज में मुक़य्यद करते उसकी आंखों में वही सर्द सी आग थी।
जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे, रौनक से उसे देखते हुए चाय का घूंट भरा, फिर कप रखकर आगे हुए। उसकी आंखों में देखा। अगली दफ़ा अगर मुझे पुकारने की गलती करना तो मुझे योर ऑनर कहना। सुना तुमने? योर ऑनर, क्योंकि मैं एक इज़्ज़त माब अदालत का ऑनरेबल जज हूँ। सीने पे उंगली रखकर तकब्बुर से कहा, मैं एक मैन ऑफ ऑनर हूँ। अगर तुमसे बात कर रहा हूँ तो उसको अपनी खुशकिस्मती समझो। योर ऑनर, सुना तुमने? मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। एक दिन मैं अदालत उज़्मा का चीफ जस्टिस होऊंगा और तुम जैसे ऑनर किलर्स तब भी जेल में सड़ रहे होंगे। तुम मुझ पे रिश्वत का क्या इल्ज़ाम लगाओगे? पैसा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं फारिस गाजी, मैं जस्टिस सिकंदर हुसैन हूँ। मैं अपने ऑनर के लिए जीता हूँ। वो अब कमरे में ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा था। ग्रे कोट पहनते हुए उसने अपने अक्स को देखते कॉलर दुरुस्त किए, फिर परफ्यूम की शीशी उठाकर अपनी गर्दन पे स्प्रे किया। लम्हे भर के लिए आंखें बंद की। खुशबू हर जगह फैल गई। तो तुम पहले ही फैसला कर चुके हो कि मैं मुजरिम हूँ। अब मेरी बात सुनो। हथकड़ियों वाले हाथ मेज़ पे रखे, वो खड़े खड़े जज की तरफ झुका और उनकी आंखों में देखा। मैं पता है कौन हूँ? मेरे पास 2 गन्स क्यों होती हैं? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और मैं कब्र तक अपने शिकार का पीछा करता हूँ। इसलिए योर ऑनर, तुम्हें मैं इस केस से दस्तबरदार होने के लिए तो कहूँगा ही, लेकिन एक बात अपने मालिकों को भी बता देना। बिना पलक झपके उसको देखते हुए चबा चबा कर बोला, उन्हें कहना कि एक दिन फारिस गाजी बाहर ज़रूर आएगा और उस दिन फारिस गाजी होगा जज भी, ज्यूरी भी और जल्लाद भी। फिर सर को खम दिया। योर ऑनर, फारिस मुस्कुराई। जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हल्फ उठा रहा हूँगा उस दिन भी तुम जेल में सड़ रहे होगे। उसने आंखें खोली। इस वाक़ये के एक दिन बाद उसने जज को केस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त दे दी थी। जज हट भी गया, लेकिन सदी के हाथ वीडियो लग जाने के बाद सदी ने सारा खेल तरतीब दिया और वही जज दोबारा उसी केस की समाअत करने लगा। फारिस ने आहिस्ता से कोर्ट का बटन बंद किया। अक्स में अपने पीछे जुमर आ खड़ी होती दिखाई दी। वो उसकी शर्ट के कॉलर को देख रही थी। तुम टाई क्यों नहीं पहनते? फारिस ने चेहरा मोड़कर उन्हीं सर तपती नज़रों से उसे देखा। क्योंकि टाई मुझे फांसी के फंदे की तरह लगती है। और फारिस गाजी तो ऐसी बातें किया करता था, लेकिन आज पहले से ज़्यादा दर्द। जुमर ने निगाहें चुराते सर झटका। वो सेयर ड्रेस में बाल हाफ फंदे तैयार खड़ी थी। तुम तैयार हो? पूरी तरह, वो कहते हुए चाबियाँ उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हाल में वसी पैमाने पर डिनर टेबल्स लगी थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स, जजेस, सीनियर वकील, प्रोसिक्यूटर्स सब शामिल थे। एक भूरे सूट वाला शख्स जो वकील नहीं था मगर जिस तरह आगे पीछे हिदायत दे रहा था, उसे साफ जाहिर था कि जो डिनर बज़ाहिर जस्टिस सिकंदर की तरफ से हाई कोर्ट का जज मुकर्रर होने की खुशी में दिया गया है, उसका फंड करने वाला यही अमीर आदमी था। एक मेज़ पे जुमर यूसुफ खड़ी थी, स्याह लिबास और हल्की ज्वेलरी के साथ। मुस्कुराते हुए वो जस्टिस सिकंदर को मुबारकबाद दे रही थी। आप आजकल नज़र नहीं आ रही। शादी वाली तलखी बुलाए कि ये तो कचहरी का रोज़ का मामूल था। वो मुस्कुराकर पूछ रहे थे। जॉब ख़त्म होने के बाद कुछ माह प्राइवेट प्रैक्टिस की थी, कुछ दिन से वो भी छोड़ दी। आजकल हाउस वाइफ हूँ। मुस्कुराकर साथ सूट में मलबूस हैंडसम से फारिस की तरफ इशारा किया तो जस्टिस साहब उसकी तरफ मुड़े, एक मानी खेज नज़र उस पर डाली और मुस्कुराई। मालूम पड़ता है कि शिकारी नई जिंदगी शुरू कर चुका है। गुड। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। फारिस खुले दिल से मुस्कुरा कर हाथ बढ़ा कर उनका हाथ थामा। कर तो चुका हूँ, लेकिन इंसान अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। जस्टिस साहब की आंखों में देखकर इजाफा किया। योर ऑनर। गुड गुड। उन्होंने सर इस बात में हिलाया। हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। मुझसे ज़्यादा नहीं हुई होगी और बहुत मुबारक हो आपको योर ऑनर। बिलाखिर आपको वो सब मिलने जा रहा है जिसके आप मुस्तहिक हैं। जज साहब ने सर के खान से शुक्रिया वसूल किया। फ़ख्र से इर्द गिर्द फैली तकरीब इस इज़्ज़त और वक़ार को देखा जो हर एक की आंखों में उनके लिए था। मैंने तुम्हें कहा था शिकारी, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट बार में मिलेंगे। फारिस हल्का सा हंस दिया। और हाँ, तुम्हारे भांजे का अफसोस हुआ। लगता है उसने अपने कद से बड़े दुश्मन बना लिए थे।
मगर तुम अपना ख्याल करना। कॉलर झाड़े और आगे बढ़ गए। उनसे हाथ मिलाने के लिए बहुत से लोग मुंतजर थे। तवील मेज़ के गिर्द बैठे अफराद अब उठ कर बुफे टेबल की तरफ जा रहे थे। जुमर अपनी जगह से उठे। चंद वकला हद्दे समात में बैठे थे। सो शाइस्तगी से फारिस को मुखातिब किया। आपको कुछ ला दूँ? मैं आ रहा हूँ। वो उसके साथ उठा। वकला बरादरी को याद था कि वो मर्डर ट्रायल के तहत 4 साल जेल में रहा है। ये भी याद था कि जुमर ने उसके खिलाफ गवाही दी थी और अक्सरियत को उसके बेगुनाह होने का यकीन भी था। लेकिन मुकदमे, जेल पेशियाँ, ये उस कम्युनिटी में इतना आम था। खुद हर एक पे इतने केसेस थे और इतने केसेस में उसने एक दूसरे को फंसा रखा था कि आम लोगों की निस्बत उनको इस बात से फ़र्क कम पड़ता था। वो दोनों साथ साथ चलते बुफे टेबल तक गए। फारिस ने झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की। मुझे आप ना कहा करें, मैं सदाकत थोड़ी हूँ। जुमर ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराया था। वो नहीं मुस्कुराई, चुपचाप खाना डालते गई। वो डल लग रही थी। दफतन एक वेटर वहाँ से गुजरा और रिमोट उठाई उसने भरी भरी। रेस्टोरेंट में लगे हर टीवी स्क्रीन का चैनल बदला। एक मखसूस चैनल सेट किया और आवाज़ ऊंची कर दी। फिर सर झुकाए फारिस के करीब से गुजरने लगा तो फारिस ने उसकी जेब में लिपटे हुए नोट रखे और कंधे को हल्का सा थपका तो वो आगे बढ़ गया। फारिस ने नज़र उठाकर सीसीटीवी कैमरे को देखा जिसका रुख उस तरफ नहीं था और मुस्कुराया। आज की शाम योर ऑनर के नाम। वो दोनों वापस तवील मेज़ पे आ बैठे तो जस्टिस सिकंदर उनके सामने मगर चंद कुर्सियाँ छोड़कर बैठे थे। वकार से खड़ी गर्दन और फख्र से उठे कंधों के साथ वो कह रहे थे, मैं आपको बताऊं जस्टिस असद, ऐसे मौके हर शख्स के कैरियर में आते हैं, लेकिन हलाल का एक लुक़मा जो आप अपनी औलाद के हल्क से गुजारते हैं उसका कोई नामल बदल नहीं। वो कह रहे थे और बाकी अफराद ने हर शय जानने के बावजूद भी सर धना। वो कहते हैं ना कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होता है शेर का एक दिन। फारिस ने मुस्कुराते हुए ग्लास लबों से लगाया। जस्टिस साहब अपना फिक्रा पूरा नहीं कर सके क्योंकि जुमर ने कांटा जोर से प्लेट में गिराया था। ओ गॉड! चेहरा मोड़े वो इतना ऊंचा बोली कि चंद लोग उसे देखने लगे। फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में टीवी स्क्रीन को देखा और रेस्टोरेंट के इस हॉल में 3 टीवी स्क्रीन्स नस्ब थीं। ये बड़ी बड़ी साफ और वाज़ेह स्क्रीन्स और सब लोग अब मुड़कर उन पे चलती न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ कास्टर हस्बे मामूल हलक फाड़ कर ऊंचा ऊंचा कह रही थी, ये वीडियो कुछ देर पहले इंटरनेट पे पोस्ट हुई है और इसके साथ वाली वायरल हो गई है। हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि ये वीडियो में मौजूद स्याह कोट वाले शख्स की शनाख्त हाई कोर्ट जज साहब जस्टिस सिकंदर हुसैन शाह के नाम से हुई और रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। जस्टिस सिकंदर हाथ में ग्लास पकड़े सुन से गर्दन उठाए वो वीडियो देख रहे थे। HD क्वालिटी की साफ और वाज़ेह वीडियो जिसमें स्टडी टेबल के सामने एक कुर्सी पे OCP साहब नज़र आ रहे थे और तेज़ तेज़ कागज़ पे कुछ लिख रहे थे। उनके सर पे जस्टिस साहब खड़े थे और गुस्से से कुछ कह रहे थे। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी मगर आवाज़ की ज़रूरत भी ना थी क्योंकि जैसे ही OCP ने कागज़ और कलम रखा, जज ने जो अब उसके सर के पीछे खड़े थे और कैमरे में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे, एकदम OCP की गर्दन में बाजू डालकर उनको जकड़ा और इससे पहले कि वो उनका हाथ हटा पाते, जज ने एक सिरिंज उनके कंधे में गाड़ी। OCP मज़ाहमत कर रहे थे, उनका बाजू हटाते, हाथ पाँव मार रहे थे, लेकिन फिर उसका जिस्म ढीला पड़ता गया, गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। जज ने सिरिंज जेब में डाल दी, उसका कॉलर झटके, OCP का सर कागज़ पे रखा, बाजू दुरुस्त किए जैसे वो लिखते लिखते सो गए हों और जाने के लिए मुड़ गए। ये एक तवील वीडियो में से काटा हुआ एक नन्हा सा क्लिप था जिसकी कीमत सादी यूसुफ ने फारिस गाजी की बरबरीत लगाई थी। अब वही क्लिप रेस्टोरेंट में एक नेशनल टीवी चैनल पे चल रहा था और जस्टिस सिकंदर का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। फिर लोग मुड़ मुड़ कर उनको देखने लगे, हैरत, शौक और एक्साइटमेंट से। उनका उल्टा रखा मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट होने लगा। डिनर के फंडर ने जल्दी से वेटर को इशारा किया। वो अब इससे पिछले दरवाजे का पूछ रहा था। जस्टिस सिकंदर एकदम उठे, किसी से भी निगाह मिलाए बगैर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। 2 वकला उनके साथ लपके।
फारिस गाजी ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ गिलास से मज़ीद एक घूंट भरा और दिलचस्पी से इर्द-गिर्द फैली अफरा तफरी देखी। जैसे सिकंदर ने बैरूनी दरवाजे से बाहर कदम रखा तो नीचे सड़क पे रिपोर्टर्स थे, उनके कैमरे, फ्लैश की चमकती लाइट्स, माइक की कतार। परेशान हाल मैनेजर कह रहा था, सर हमें नहीं मालूम उनको किसने इधर बुलाया है। लेकिन अंदर टेक लगाए बैठे फारिस ने गिलास से आखिरी घूंट भरा। उनके लबों पे सर से मुस्कुराहट हनूज जमी थी। जस्टिस सिकंदर को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो सर झुकाए सीने उतर रहे थे। एएसपी आज रात एक लड़की को गायब करना है। अस्पताल का नाम भेज रहा हूँ, मगर पहले उसका ऑपरेशन होने दो। डॉक्टर तोकीर बुखारी को भी इधर बुला लो। लड़के को जिंदा सलामत निकालना है। गार्ड्स मीडिया के नुमाइंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर के बाद दिखरे माइक उनके चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या आप इस वीडियो की तस्दीक करते हैं? क्या इंटरमीडिएट बोर्ड के ऑफिसर का कॉन्फिडेंशियल प्रेस की जान लेने वाले आप ही हैं? मेरे बस में होता तो इस लड़के को वहीं ख़त्म कर देता, लेकिन दोस्तों के हाथों मजबूर हूँ। अरे नहीं, फिक्र मत करो, किसी को इल्म भी नहीं होगा। हो भी जाए तो वो मुतवस्सित तबके के मामूली से लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। जाने दो, एसीपी बहुत देखे हैं फारिस गाजी जैसे। वो चेहरा झुकाए अपने साथियों की मैयत में हजूम से निकल रहे थे। साथी बगला और गार्ड्स बमुश्किल रिपोर्टर्स के दरमियान से रास्ता बना रहे थे। रेस्टोरेंट में खाना भूल कर चमगोइयाँ और फिर डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। टीवी की आवाज़ ऊंची कर दी गई थी। डिनर के फंड्स को ठंडे पसीने आ रहे थे। उसके हाई कोर्ट में 13 केसेस फंसे थे। उनको चंद मिनट पहले तक पहिए लग जाने थे, मगर अब बाहर जस्टिस साहब की कार रवाना हुई और ज़रा तूफान थमा तो वो दोनों भी निकल आए। पार्किंग एरिया तक जाते हुए फारिस कह रहा था, स्टेफनी के मुताबिक सदी ने जज को कह रखा था कि ये वीडियो उसके लॉयर के पास है और उसे कुछ होने की सूरत में वो उसको इंटरनेट पे डाल देगा। अब देखना ये है कि जज को इस स्कैंडल से निकालने के लिए कौन आता है। वो महफूज सा कहता कार लॉक खोल रहा था। जुमर दूसरी तरफ खामोश खड़ी थी। जज एक मोरा नहीं था, वो उनका दोस्त था। सो उसके दोस्त को उसको बचाने ज़रूर आएंगे, कोई सियासतदानों में से, कोई वकला बरादरी में से, कोई बिजनेस कम्युनिटी से और कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों में से। हम ये देखेंगे कि कौन कौन उसको बचाने आता है। वो लोग अब बौखला चुके थे और वो गलतियाँ करेंगे। जुमर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लॉक में चाबी रोककर उसने उसे देखा। जुमर ने चौंक कर सर उठाया, फिर गर्दन हिलाई। मैं सुन रही हूँ। इस तरह हम उन सब तक पहुँच जाएंगे। फारिस ने गौर से उसका चेहरा देखा। हम सदी तक पहुँचने का इतना करीब हैं। उंगली और अंगूठे से 1 इंच का फासला रखा और दिखाया, मगर आप इतनी डल और बूझी क्यों लग रही हैं? नहीं तो कुछ तो हुआ है, वरना कल रात तक तो आप बहुत एक्साइटेड और खुश थी। फिर याद आया, आप सुबह अपने डॉक्टर के पास गई थी। क्या कहा उसने? जुमर ने चौंक कर उसे देखा। मिसेस जुमर, जहन में डॉक्टर कासिम के अल्फाज गूंजे, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। हाँ, मैं गई थी। वो सांस लेने को रुकी। वो गौर से उसे देख रहा था। जिस हत्याशुदा गुर्दे पे आप सर्वाइव कर रही हैं वो नकारा हो चुका है। मगर फारिस, डॉक्टर साहब थे ही नहीं। मैं इंतज़ार करके वापस आ गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। दिल हनूज ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर उसने फैसला कर लिया था